me to trick on my eye. ऐसा माना जाता है कि खुदा ने उनके जज्बों को देखकर उनके बेटे को जीवन दान दिया था। हज़रत इब्राहिम को 90 वर्ष की आयु में एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इस्लाम रखा। एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को अपने प्रिय चीज़ों को कुर्बान करने का आदेश सुना। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है ईद। ईद दो प्रकार की होती है, एक ईद उल जुहा और एक ईद उल फितर। ईद उल फितर मीठी ईद होती है, इसे रमज़ान की समाप्ति पर मनाया जाता है, और ईद उल जुहा को बकरीद भी कहते हैं और इसे हज की समाप्ति पर मनाया जाता है। इस ईद को कुर्बानी देना सबाब का काम माना जाता है। इसके लिए अपनी अजीज चीज़ की कुर्बानी देनी होती है। हज़रत मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई व्यक्ति जिस भी परिवार, समाज, शहर या मुल्क में रहने वाला है, उस व्यक्ति का फ़र्ज है कि वह उस देश, समाज, परिवार की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। इसलिए इस ईद को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। इस दिन इस्लाम से जुड़े हर शख्स को कुर्बानी देनी होती है। इस कुर्बानी के लिए बकरे का प्रचलन है। इस दिन अपने सबसे करीबी को कुर्बान करना पड़ता है क्योंकि इस दिन को कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। कुर्बानी का यह त्यौहार रमज़ान के 2 महीने बाद आता है। इस्लाम के 5 फ़र्ज माने गए हैं। हज उनमें से आखिरी फ़र्ज माना जाता है। मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। हज होने की खुशी में ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। यह बलिदान का त्यौहार भी है। खुदा ने हज़रत मोहम्मद साहब का इम्तिहान लेने के लिए आदेश दिया था कि वे हज़रत से तभी प्रसन्न होंगे जब वे अपने सबसे अजीज़ को खुदा के सामने कुर्बान कर देंगे। तब हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। तब हर शख्स सोचने लगा कि अब हज़रत साहब किसकी कुर्बानी देंगे। जब सबको पता चला कि उनके लिए उनका बेटा सबसे अजीज़ है, इस बात का पता लगने पर वे सुन्न हो गए। पर अपने बेटे की कुर्बानी देना हज़रत इब्राहिम के लिए आसान नहीं था। इसी कारण उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। उनके इस जज्बे को सलाम करने का त्यौहार है ईद उल जुहा। ईद के इस दिन इन्हें इस प्रकार की कुर्बानी देनी होती है जो इनको अधिक प्रिय हो, इनके साथ उसका भावनात्मक संबंध हो। इस कुर्बानी को इस्लाम धर्म में ज़रूरी बताया गया है। यह इनके धर्म का हिस्सा है जो इन्हें पूरा करना पड़ता है। इसलिए ये एक बकरे को पालते हैं, दिन रात उसका ख्याल रखते हैं। इस कारण से उस बकरे से इनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तथा उस बकरे का इनके साथ एक गहरा नाता जुड़ जाता है। फिर ईद उल जुहा अर्थात बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी दी जाती है। ईद उल जुहा में गरीबों और मजलूमों का ख्याल रखा जाता है। इसी मकसद से ईद उल जुहा के सामान यानी कि कुर्बानी के सामान के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, बाकी 2 हिस्से समाज में ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए होते हैं, जिसे तुरंत बांट दिया जाता है। इस्लाम के प्रत्येक व्यक्ति को हज जाना अनिवार्य है। हज उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी भाग माना गया है क्योंकि बकरीद की कुर्बानी को हज की समाप्ति पर दी जाती है। हज पर जाने के लिए सभी कर्ज उतारना पड़ता है। इस्लाम व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समाज के सभी दायित्वों को पूरी तरह निभाने पर जोर देते हैं।